हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज हम क्लास 10 की बात करेंगे। क्लास 10 में टर्म 1 में फिजिक्स के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ पे सारे टॉपिक्स बोर्ड इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस किए गए हैं और साथ में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, वो भी डिस्कस किए। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपने लेंस और मिरर की बात करी थी, तो यहाँ पे आपको मैं आज कुछ प्रैक्टिकली लेंस और मिरर दिखाऊंगा बेटा, कि लेंस और मिरर कैसे होते हैं प्रैक्टिकली अगर हम बात करें। तो अगर मैं आपसे बोलूं, ये बताइए ये कौन सा लेंस है? आइडेंटिफाई दिस लेंस, आइडेंटिफाई दिस लेंस। कॉनकेव लेंस है या फिर ये कॉन्वेक्स लेंस है? बताइए, इज दिस कॉन्वेक्स और कॉनकेव? तो जरा आप चेक करेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बताया था डेफिनेशन में। Convex lens is that lens which is thicker from the middle and thinner from the edges। सर ये साइड से तो पतला होता है और बीच से मोटा होता है, इसका मतलब which is thicker from the middle and thinner from the edges। तो देख सकते हैं आप, ये बीच से क्या दिख रहा है बेटा? सेंटर से क्या दिख रहा है आपको? मिडिल पार्ट जो है इसका, मिडिल पोर्शन है वो थिकर है और इसका जो साइड वाला पार्ट है वो आपको थोड़ा पतला दिखेगा। तो ये कौन सा लेंस है? सर ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है बेटा? ये कॉन्वेक्स लेंस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आइडेंटिफाई कर लिया इजीली, देख सकते हैं आप इसको। क्लियर? ठीक, ओके। अब बताइए बेटा मेरे को, ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है बताइए? सर ये कौन सा लेंस है? सर ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस क्या बताया था? जो सर मिडिल पार्ट जो उसका होता है वो क्या होता है बेटा? थिनर होता है। और उसके एजेस कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए जरा, एजेस कैसे दिख रहे हैं आपको? थिकर दिख रहे हैं। तो विच इज थिकर फ्रॉम द एजेस एंड थिनर फ्रॉम द मिडिल, उसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो ये आपके कौन सा लेंस है बेटा? कॉनकेव लेंस है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? क्लियर? ओके। अब बताइए ये कौन सा मिरर है? आइडेंटिफाई करिए, ये कौन सा मिरर है? आइडेंटिफाई करिए कौन सा मिरर है बेटा? पता लगाया आपने? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? पॉलिशिंग साइड चेक करिए हमने इसकी। पॉलिशिंग साइड किधर है बेटा इसकी? अंदर की तरफ है। और रिफ्लेक्टिंग साइड किधर है इसकी? बाहर की तरफ है। देखिए यहां से कर्व जा रहा है, इस तरीके से कर्व जा रहा है और इसकी पॉलिशिंग साइड अंदर की तरफ है और रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर की तरफ है। तो कौन सा मिरर होगा बेटा? ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। और कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए यहां पर मेरे को अपनी जो शक्ल नजर आ रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट नजर आ रही है, सीधी नजर आ रही है। इसका मतलब इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? देखिए आप लोग अपनी शक्ल देखिए, इसके अंदर कैसी आ रही है? इरेक्ट नजर आ रही है। इसका मतलब कौन सा मिरर होगा? ये सर कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज फॉर्म होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई किया? यहां पर क्या देखने को मिल रहा है बेटा हमको? पॉलिशिंग साइड किधर है बेटा? अंदर की तरफ। और रिफ्लेक्टिंग साइड किधर है? बाहर की तरफ। तो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कॉनकेव मिरर। अब बताइए कौन सा मिरर है? अभी बताया मैंने कॉनकेव मिरर। कैसे आइडेंटिफाई किया सर? सर देखिए, पॉलिशिंग साइड बाहर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ है। और यहां पे क्या था बेटा? पॉलिशिंग साइड अंदर की तरफ थी और रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर की तरफ थी। यहां पे देखिए क्या है? रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर की तरफ, सॉरी पॉलिशिंग साइड बाहर की तरफ एंड रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ। तो ये कौन सा मिरर हो गया बेटा? आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए यहां पर मेरे को अपनी इमेज इन्वर्टेड नजर आ रही है। इन्वर्टेड याद है आपको? कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस होता है जहां पर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती है बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑल द रिमेनिंग केसेस, बाकी सारे केसेस में इमेज कैसी मिलती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां पर मेरे को अपनी इमेज इन्वर्टेड नजर आ रही है। कैसी नजर आ रही है बेटा? इन्वर्टेड नजर आ रही है। ठीक है, इन्वर्टेड नजर आ रही है। इन्वर्टेड नजर आ रही है तो कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर। तो बिना, एक क्वेश्चन था, बिना छुए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है? अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है तो कॉन्वेक्स मिरर। अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है तो कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। आपके सामने सिर्फ दो मिरर रख दिए जाएं और आइडेंटिफाई करने के लिए बोलें कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, तो सिंपली आप इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं?
कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज फॉर्म करेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आज हमने आपको दोनों लेंस बताए और दोनों मिरर बताए बेटा, ठीक है। तो ये था रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पे जो हमने चार चीजें और इंपॉर्टेंट इसके रे डायग्राम हमने डिस्कस किए थे। अब मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 10th का टर्म 1 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बोलो बात समझ में आ रही है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला ही टॉपिक, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो आपको ह्यूमन आई नजर आएगा, उसकी वर्किंग नजर आएगी प्रॉपर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो पढ़ते थे हम पहले, लेकिन लास्ट 2 ईयर से ड्यू टू कोविड पैंडेमिक सिलेबस क्या हो गया बेटा, रिड्यूस कर दिया गया था। उसमें ह्यूमन आई वाला पार्ट पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज डिफेक्ट ऑफ विजन, ये भी प्रॉपर टॉपिक पूरा डिलीट हो गया है। इसमें हम मायोफिया, हाइपरमेट्रोफिया और प्रेसबायोफिया, कैटरैक्ट, ये सारी चीजें डिस्कस करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए हो सकता है कि ये टॉपिक डिलीट नहीं हुआ हो। तो ठीक है, सीबीएसई की आज मैं बात कर रहा हूं। सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है आपको ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, वो पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। एक प्रिज्म की हेल्प से आपको रिफ्रैक्शन शो करना है। आप बोलेंगे सर ये प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। कैसा दिखता है प्रिज्म, ट्राइंगुलर शेप में कैसा दिखता है, तो ये है बेटा, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म। देख सकते हैं आप, ये क्या है बेटा, ये होता है प्रिज्म, दिस इज प्रिज्म। यहां पे क्या देख रहे हैं बेटा आप, 2 रेक्टेंगुलर फेसेस देख रहे हैं आप, ये 2 रेक्टेंगुलर फेसेस देख रहे हैं आप, और ये दोनों रेक्टेंगुलर फेसेस आपस में क्या कर दिए बेटा, हमने ज्वाइन कर दिए, ठीक है। जब इन दोनों रेक्टेंगुलर फेसेस को हम ज्वाइन करते हैं तो इससे क्या मिलता है, हमको एक ट्राइंगुलर प्रिज्म मिलता है। और यहाँ पे अभी ये इक्विलेटरल ट्राइंगुलर प्रिज्म है। यहाँ पर इक्विलेटरल वर्ड अगर यूज किया है तो इस जो ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इसके तीनों एंगल कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है। तो इसको हम बोर्ड पे बनाएंगे, इसका सिर्फ ये वाला पार्ट शो करेंगे बोर्ड पर, हम ये वाला ट्राइंगुलर सेक्शन वाला पार्ट शो करेंगे। पूरा पार्ट आप शो नहीं करते हैं डायग्राम में, सिर्फ इसका ट्राइंगुलर वाला पार्ट शो करते हैं बेटा, ठीक है। और यहां पर ये जो दोनों सरफेसेस, दोनों रेक्टेंगुलर सरफेसेस, ये वाला और ये वाला सरफेस जहां पर मीट हो रहा है, तो इस वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ रही बात। चलिए, तो ये होता है हमारा प्रिज्म। एक बार और देख लीजिए आप लोग, फिर इसका रिफ्रैक्शन देखेंगे हम कि इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है। रिफ्रैक्शन क्यों होगा, आपको मालूम है सर, ये ग्लास का बना हुआ है, जब लाइट इसके अंदर एंटर करेगी तो अपने पास से डेविएट होगी, बैंड होगी, और इसी बैंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। बट रिफ्रैक्शन देखने वाले हम इस ग्लास प्रिज्म से। समझ में आ रही बात, स्टार्ट करें। ओके, तो जिन्होंने भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अभी तक नहीं देखा है, फिजिक्स बाय आर.के. सोनी यूट्यूब पे सर्च करिएगा और उसमें आपको एक प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी अकॉर्डिंग टू योर टर्म 1 बोर्ड एग्जाम। ओके, तो यहां पर मैं ट्राइंगुलर प्रिज्म का एक ट्राइंगुलर सेक्शन ले रहा हूं। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इस प्रिज्म का क्या लिया बेटा, एक ट्राइंगुलर सेक्शन लिया। इसको हम प्रिंसिपल सेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक। ये इसका है प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा था बेटा, ये वाला पार्ट लिया मैंने अभी, ये वाला पार्ट लिया, शो किया मैंने। यहां पे मैंने बोला था आपको, ये दोनों सरफेसेस जहां पर मीट हो रहे हैं तो यहां पर एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए इस एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो 60 डिग्री होता है। क्या होता है बेटा, 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना, 60 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ में आई, समझ में आया प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। सर, 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस को जब आपस में मीट कराते हैं तो यहाँ पर हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ग्लास का बना हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है, लाइट की स्पीड जब इसके अंदर एंटर होगी तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। ग्लास में कितनी हो जाती है स्पीड बताइए, एयर में कितनी होती है लाइट की स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में कितनी होती है बेटा,
2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड रिड्यूस हो जाती है व्हेन लाइट एंटर इनटू द ग्लास। ओके, बात समझ में आ रही है। अब सर रिफ्रैक्शन कैसे शो करेंगे इसके अंदर हम? देखिए रिफ्रैक्शन शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, किसी भी सोर्स से एक लाइट लेंगे आप, ठीक है, ये आपने किसी सोर्स से लाइट को फॉल कराया यहाँ पर, ठीक है। इस रे को क्या बोलेंगे बेटा हम? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? इंसिडेंट रे। सर क्या ड्रॉ करते हैं इंसिडेंट रे पर? अगर आपने इसको इंसिडेंट रे बोला है तो क्या करेंगे बेटा, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर मैं ये नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, ठीक। दिस इज नॉर्मल N1, इसका नाम क्या दे दिया बेटा? N1, ठीक है। अब एक और बताइए, ये कौन सा मीडियम है बेटा? रेयरर मीडियम। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या है बेटा? ज़्यादा है। इसके अंदर कौन सा मीडियम बोलेंगे आप? डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा ये। यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? रिड्यूस हो जाएगी। रेयर से डेंसर जब लाइट जाती है तो क्या होता है? लाइट रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब ये बताइए, जब आपको मालूम है ये रिफ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम व्हाट विल हैपन? क्या देखने को मिलेगा आपको? सर जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल। किधर बैंड हो जाएगी बेटा? ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। इसको आप चाहें थोड़ा सा और टिल्ट कर सकते हैं, ठीक। ये किधर बैंड हो गई? नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, ठीक है। अब एक होता है यहां पर, यहां पर भी क्या ड्रॉ करेंगे बेटा आप? दिस इज नॉर्मल। ये आपने इस सरफेस के रेस्पेक्ट में क्या ड्रॉ किया है? एक नॉर्मल। कितना डिग्री बन रहा है बेटा ये? 90 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है बेटा ये? 90 डिग्री। नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये हमारा सरफेस था, ठीक। ये सरफेस था, ये हमारा नॉर्मल था। ये सरफेस है, इसका नाम दे दीजिए A, B एंड C, ठीक है। यहाँ पे दोनों नॉर्मल बेटा मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट को बोल दीजिए O। Whenever the light travel from rear to denser medium, it bend towards normal, and in this case, for this refracting surface, what will happen? इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या होगा? सर इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए देखिए ये डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है। और आपको मालूम है डेंसर से रेयर जब लाइट जाती है तो क्या होता है सर? बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बेटा ये लाइट कैसे चली गई बेटा? अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर है, नॉर्मल से दूर चली गई। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है। देखिए रेयर से डेंसर बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल एंड डेंसर से रेयर बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब अगर यहां पर आप किसी दो पिन को लगा दें, दो आल पिन ले लें आप, पिन 1 एंड पिन 2, तो आपको अगर लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती तो ये दोनों पिन बेटा कहां नजर आती हैं आपको? सर कुछ इस साइड नजर आती है, ये बताऊंगा मैं आपको। बट हुआ क्या बेटा? रिफ्रैक्शन देखने को मिला। तो ये दोनों पिन बेटा कहां नजर आएंगी आपको? जब इस सरफेस से आप देखेंगे तो ये दोनों पिन बेटा यहां पर नजर आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ सर? लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, लाइट बैंड हो गई अपने ओरिजिनल पाथ से। इसका ओरिजिनल पाथ क्या था बेटा? ये था। अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये किसका पाथ है बेटा? देखिए जरा सर, ये इंसिडेंट रे का पाथ है। दिस इज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। बट हुआ क्या सर? ये इसको अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करा दें, यहां पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को बोलते हैं डी, इस एंगल को बोलते हैं डी, और ये डी जो होता है यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन होता है। क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पर दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीट होते हैं, इसको बताया था मैंने, क्या बोलते हैं? एंगल ए। एंगल ए को बोल सकते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी? अब देखिए डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैं दो एंगल और शो कर देता हूं। ये हो गया हमारा एंगल आई विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको हम बोल सकते हैं एंगल ई। इस एंगल ई को क्या बोलेंगे बेटा? यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलेंगे? फाइनल जो रे होती है नॉर्मल के साथ में जो एंगल फॉर्म होता है फाइनल रे का, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पे आपको टोटल कितने एंगल हो गए बेटा? सर एक एंगल आई हो गया, एक एंगल ई हो गया, एक एंगल डी हो गया, और एक एंगल ए हो गया। एंगल ए क्या बताया बेटा मैंने आपको? सर दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल डी क्या बताया बेटा मैंने आपको? सर एंगल ऑफ डेविएशन।
एंगल ई क्या बताया बेटा मैंने आपको, एंगल ऑफ इमरजेंस, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस। और एंगल आई क्या बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप जाएंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो उसमें ये चारों एंगल आपको नजर आएंगे बेटा, ठीक है। तो दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। अब मैं एक बार फटाफट बताता हूँ आपको। मैंने बोला यहाँ पर अगर मैं दो ऑल पिन रखता, ठीक है, और लाइट अगर रिफ्रैक्ट नहीं होती तो ये दोनों पिन किधर नजर आती बेटा, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन ये, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। अगर रिफ्रैक्ट नहीं होती तो कैसे जाती बेटा, लाइट सीधी जाती, तो ये पिन आपको यहाँ नजर आती। बट हुआ क्या बेटा, ये पिन नजर कहाँ आ रही है आपको, यहाँ पे नजर आ रही है। रीजन सर, इस ग्लास ट्रायंगुलर प्रिज्म ने रिफ्रैक्शन शो किया, रिफ्रैक्शन की वजह से ये दो पिन हमको यहां पर नजर आ रही हैं। लाइट क्या हो गई बेटा, देखिए बैंड हो गई, क्या हो गई, लाइट बैंड हो गई। सो दिस इज द पाथ ऑफ लाइट रे। इसका नाम दे दीजिए के एल एम एन। सो के एल एम एन इज द डायरेक्शन ऑफ, और द पाथ इज द पाथ ऑफ अ लाइट रे। ये किसका पाथ है बेटा, लाइट रे का पाथ है। समझ में आ रही बात। कितने नॉर्मल है बेटा यहाँ पर, दो नॉर्मल, एक N1 एक N2। बोलो बात समझ में आई कि एक बार और बना के दिखाऊं, क्लियर है डायग्राम। दिस इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। चलिए अब मेरे साथ साथ बनाइए दोबारा इसको, मैं इसको रफ करता हूं, एक बार और बनाइएगा आप, ठीक है। चलिए फटाफट पेन कॉपी ले लीजिए, ट्रायंगल बनाइए फटाफट एक। सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको, एक ट्रायंगल फॉर्म करना है। ये आपने क्या बना लिया, ट्रायंगल। थोड़ा सा ये गीला हो रहा है बोर्ड, इसको एक बार और रफ कर देता हूँ। चलिए देखिए क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर, ये आपने ट्रायंगल बनाया, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, और इसका नाम दे दीजिए सी। सर ये लाइट ऐसे आएगी, इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे सर, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। आपको मालूम है व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल। सर इस पॉइंट पे भी क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल। दिस नॉर्मल इज कॉल्ड N1 एंड दिस नॉर्मल इज कॉल्ड N2। आप बोलेंगे नॉर्मल क्या, नॉर्मल मतलब इस सरफेस के AB के रेस्पेक्ट में ये क्या, परपेंडिकुलर। AC के रेस्पेक्ट में ये क्या चीज है बेटा, परपेंडिकुलर। डेंसर से रेयर लाइट जाएगी बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे। इमरजेंट रे भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि फाइनल रे है, फाइनल रे को हम इमरजेंट रे, जो फाइनल सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर लाइट निकली है उसको बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंट रे। सर अगर लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती तो क्या होता, सर लाइट सीधी जाती, ठीक है। लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती तो क्या होता, सीधी जाती। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन आगे एक्सटेंड कर दी। ये इमरजेंट रे है आपकी, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे आप। जहाँ पर ये दोनों रेज मीट होंगी वहाँ पे एक एंगल मिलेगा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल डी। सर ये वाला एंगल क्या होता है, एंगल आई होता है। सर ये वाला एंगल क्या होता है, एंगल आर होता है। सर ये दोनों सरफेस जहाँ पे मीट हो रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। सर इसका पाथ क्या होगा, के एल एम एन। सर इसमें कितने एंगल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 और ये 4, टोटल कितने एंगल है बेटा, 4 एंगल है। तो बता फटाफट बताइए मेरे को, एंगल आई क्या है बेटा यहाँ पर, सर एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर एंगल आर क्या है बेटा यहाँ पर, या एंगल ई क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर एंगल ऑफ इमरजेंस भी कह सकते हैं इसको आप। एंगल ऑफ इमरजेंस कह सकते हैं या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक। सर एंगल डी क्या है यहाँ पर, सर एंगल डी है यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ, इतने एंगल से लाइट क्या हो गई, डेविएट हो गई। देखिए लाइट जानी चाहिए थी सीधी, बट सीधी न जाके इतने एंगल से लाइट क्या हो गई बेटा, बैंड हो गई है ना, इतने एंगल से डेविएट हो गई। रास्ता ये था लाइट का, बट अपने पाथ को डेविएट कर दिया इसने। कितने एंगल से डेविएट किया, डी एंगल से। और ये अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वेरी कर सकता है। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है तो डेविएशन भी क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। इसको आप प्रोटेक्टर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और लास्ट एंगल ए, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, एंगल ऑफ प्रिज्म। और इक्विलेटरल
ट्राइंगुलर प्रिज्म के लिए वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री होती है बेटा। कितनी होती है वैल्यू? 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। बट कंडीशन इज दैट इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए बेटा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर? तो ये टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हमने रिफ्रैक्शन में देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। ये था प्रिज्म के लिए, और जो रिफ्रैक्शन में पढ़ा था वो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर? इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है ना। डिस्पर्जन पढ़ने वाले, तो डिस्पर्जन भी हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सही, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 different constituent color, 7 different colors, simply you can write 7 different color is called dispersion of light. The splitting of white light into 7 different color is called dispersion of light. इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर इस प्रिज्म से एक वाइट लाइट को पास करा दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल सन से कोई लाइट आ रही है यहाँ पर, ठीक है, और इससे अगर वो लाइट पास होगी तो इसके दूसरे एंड पर जो आप देखेंगे, इसके नेक्स्ट अनदर एंड पे जो आप देखेंगे, अगर एक आप स्क्रीन रख दें वहां पर, तो स्क्रीन पर आपको 7 डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। यहां से व्हाइट लाइट एंटर होगी, ठीक है। जब व्हाइट लाइट एंटर होगी तो अगर इसके सामने आपको स्क्रीन रख दे तो वहां पर आपको कितने कलर देखने को मिलेंगे? 7 डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे, और इस फेनोमेना को कहते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। समझ में आ रही बात? तो बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई बेटा? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, बट ये सर ऐसा होता क्यों है? व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन? ये हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो अभी मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं आपको। यहां पर ये आपने एक प्रिज्म ले लिया, ठीक, एक आपने व्हाइट लाइट को एंटर कराया, ठीक है, ये आपकी व्हाइट लाइट है। जब ये व्हाइट लाइट एंटर हुई तो क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो काउंटिंग पूरी आती है मेरे को, 1 से लेके 7 तक। अब क्या होगा सर? ये लाइट अगेन बैंड होगी बेटा। ये यहां पे जो आपको 7 डिफरेंट कलर देखने को मिलेंगे, इसका एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को बोलते हैं विवग्योर। क्या बोलते हैं बेटा? विवग्योर। अब सर ये विवग्योर क्या? विवग्योर का मतलब होता है बेटा, जो आपको 7 कलर मिल रहे हैं उसका ऑर्डर। V stands for violet, I stands for indigo, and B stands for blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange, and R stands for red. ये जो हमको ऑर्डर मिलता है 7 कलर का, द बैंड ऑफ 7 कलर after the white light is split into these 7 different colors, this order of color is called, this order of color, or you can say that band of this color is called spectrum. क्या कहते हैं बेटा इसको? हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो उसको? स्पेक्ट्रम। these 7 different colors जो हमको एक ऑर्डर में मिलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम कहते हैं बेटा। क्लियर? तो ये हमारा बेटा बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स बता दिया हमने आपको, ठीक है। ये व्हाइट लाइट यहाँ से आई, 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो गई, और फाइनली यहाँ पे आपको 7 डिफरेंट कलर्स एक स्क्रीन की हेल्प से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसका जो ऑर्डर होगा वो यही होगा, ठीक है, विवग्योर के फॉर्म में। और उसको हम क्या कहते हैं बेटा?
स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज और आर रेड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? डिस्पर्शन समझ में आया? बेसिक चीज क्या थी बेटा? व्हाइट लाइट एंटर कराई और हमको 7 डिफरेंट कलर्स में देखने को मिलेगी। उस 7 डिफरेंट जो कलर देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। उसका ऑर्डर सिंपली आप ऐसे याद सकते हैं, विवग्योर की फॉर्म में। ठीक, ओके। अब सर ये व्हाई दिस व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स? क्वेश्चन मेरा ये कि सर ये 7 जो आपको लाइट मिली अलग अलग कलर की, बट ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहला रीजन, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। व्हाइट लाइट अपने अंदर कितने कलर कंसिस्ट करती है? तो आप बोलेंगे सर 7 डिफरेंट कलर्स कंसिस्ट करती है। बहुत सिंपल चीज है। व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं बेटा? बोलो सर, व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। कितने कलर? 7 कलर होते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी? सर व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। बहुत सिंपल सी बात है सर। ठीक, अब होता क्या है सर, अगर ये 7 कलर है तो यहाँ पे हमें व्हाइट क्यों दिख रहे हैं? यहाँ पे उसको अलग अलग बैंड होने का हमें यहाँ पर जो क्या कहते हैं लॉजिक है या कंसेप्ट है वो यहाँ पर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? या वो जो मीडियम है या वो जो रिक्वायरमेंट है जहाँ पे 7 कलर जो डेविएट हो सकते हैं वो एयर में नहीं मिला। ये किस में मिला हमको? जब लाइट, व्हाइट लाइट किस में एंटर हुई बेटा? ग्लास में एंटर हुई। जब ग्लास में एंटर हुई तो क्या हुआ? हर कलर की each color have its own characteristic wavelength। हर कलर की अपनी खुद की क्या होती है बेटा? एक वेवलेंथ होती है। अब आप बोलेंगे सर ये वेवलेंथ क्या होता है? तो आपने पढ़ा था वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 9th क्लास में पढ़ा था। सॉरी बेटा, अनफॉर्चुनेटली 9th क्लास में तो आपने साउंड चैप्टर पढ़ा ही नहीं, तो आपको वेवलेंथ कैसे पता होगा? ठीक है, बता देते हैं वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ होता है जहां पर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आ जाता है। व्हाट इज वेवलेंथ? जहां पर एक क्रेस्ट, अब सर ये क्रेस्ट क्या होता है? इस लाइन के ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? क्रेस्ट, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कवर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। द लेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। और एक कंप्लीट वेव कब मानी जाती है? जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब यहां पे मैं एक और क्रेस्ट और एक और ट्रफ बना देता हूं। अब क्या होगा सर? ये इस क्रेस्ट का सेंटर है, ये इस क्रेस्ट का सेंटर है, ये इस ट्रफ का सेंटर है, ये इस ट्रफ का सेंटर है। तो दोनों के सेंटर टू सेंटर अगर जो आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इसको भी क्या कहते हैं बेटा? हम वेवलेंथ कहते हैं। और इसको भी क्या कहते हैं बेटा? हम वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वेवलेंथ। तो दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। सिंपली द लेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। हर लाइट की जो भी वेव फॉर्म में चल रही है उसकी एक लेंथ होती है, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो मैंने आपको समझाया इस ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट, नीचे वाले पार्ट को ट्रफ। तो अगर आप यहां से मेजर कर रहे हैं तो यहां से जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कवर हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। और अगर आपने और आगे कोई वेव फॉर्म कर रखी है तो दो लगातार सेंटर्स किसका? क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 consecutive crest is called wavelength. Or you can say that the center between the 2 consecutive troughs is also called wavelength. बोलो बात समझ में आ रही है इतनी? सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस वेवलेंथ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वेवलेंथ, या फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस वेवलेंथ। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ वेवलेंथ थोड़ा समझाने का पर्पस यही था कि आगे ये काम आएगा इसमें अभी, इसलिए हम यहाँ पे अपने इसको डिस्कस किया। ठीक है बेटा, अब होता क्या है बेटा, हर कलर की एक अलग अलग वेवलेंथ होती है। ईच कलर हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। हर कलर की क्या होती है बेटा? बोलो, अलग वेवलेंथ होती है, डिफरेंट वेवलेंथ होती है। बात समझ में आ रही है इतनी? अब जब वेवलेंथ अलग होती है तो होता क्या है सर? जब सर वेवलेंथ डिफरेंट है, सर वेवलेंथ क्या है बेटा? डिस्टेंस ही तो है। सर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो सर, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? स्पीड इनटू टाइम। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो, स्पीड इनटू टाइम। वेवलेंथ है क्या? सर लेंथ ही तो है, लेंथ मतलब डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आ गया, स्पीड इंटू टाइम। अगर वेवलेंथ डिफरेंट है हर कलर की तो सर स्पीड भी क्या होने वाली है, हर कलर की डिफरेंट होने वाली है। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर वेवलेंथ अलग इन सारे कलर्स की डिफरेंट है तो सर इन सब की जब इसके अंदर ये ट्रैवल करेगी लाइट, जो कि 7 कलर के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, तो इन सब की स्पीड भी क्या देखने को मिलेगी, आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। और आपको मालूम है कि अगर स्पीड वेरी करती है तो बेंडिंग भी वेरी करती है, रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होगा। जिस कलर की स्पीड ज्यादा होगी वो सर कम बेंड होके निकलेगी, जिस कलर की स्पीड कम होगी वो ज्यादा बेंड होके निकलेगी। ये रिफ्रैक्शन में बताया था मैंने आपको। रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड क्यों होती है, स्पीड के चेंज होने की वजह से। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कम बेंड होकर निकल जाएगी, और जिसकी स्पीड क्या कहते हैं कम होगी वो ज्यादा बेंड होकर निकलेगी, उसको ज्यादा टाइम मिल जाएगा बेंड होने का। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा बेंड होने का। ये बात ध्यान रखना बेटा इस चीज को आप, ठीक है। जिस कलर की स्पीड ज्यादा होगी वो कम बेंड होकर निकलेगी, जिस कलर की स्पीड कम होगी वो ज्यादा बेंड होकर निकलेगी। अब सर इन सारे कलर में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो मैं आपको बता देता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहां पे सबसे देखिए आप, अगर मैं यहां पर इसको मैं रफ कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। ये अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आप खुद ही बता देंगे सर किस कलर की स्पीड ज़्यादा होगी और किस कलर की स्पीड कम होगी। इस लाइट को अगर रिफ्रैक्ट नहीं होती तो कैसे जाती बेटा ये लाइट, अगर ये लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती तो कैसे जाती बेटा, सीधी जाती। ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला जो एंगल, इसको एंगल डी बोल सकते हैं, किसके लिए, आर के लिए। दिस इज एंगल डी फॉर रेड कलर। और ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है बेटा बताइए क्या है, लास्ट वाला कलर कौन सा है बेटा, वायलेट है, तो सर इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल डी फॉर वायलेट कलर। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, एंगल डी फॉर वायलेट कलर। इसका मतलब सर ये डेविएशन वायलेट कलर का है और ये डेविएशन रेड कलर का है। किसका डेविएशन ज्यादा हो रहा है, कौन सबसे ज्यादा लाइट बैंड हो रही है, तो आपका आंसर होगा सर वायलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा बैंड हो रहा है इन कंपैरिजन विद रेड कलर। बट व्हाई, अभी आपको बताया मैंने, जिस कलर की स्पीड ज्यादा होगी वो कम बैंड होकर निकलेगा, जिस कलर की स्पीड सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा बैंड होकर निकलेगा। इसका मतलब सर रेड कलर हैज मोर स्पीड। सबसे ज्यादा किस कलर की स्पीड होती है, तो आप बोलेंगे सर रेड कलर की। सबसे कम किसकी स्पीड होती है सर, वायलेट कलर की। वायलेट कलर हैज लीस्ट बोल सकते हैं आप, और यहां मोस्ट लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं वर्ड, तो रेड कलर हैज मोस्ट स्पीड। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है बेटा, रेड कलर की। सबसे लीस्ट स्पीड किसकी होती है, तो आप बोलेंगे वायलेट कलर की। अब सर देखिए वेवलेंथ का फॉर्मूला आपने क्या बताया था, स्पीड इनटू टाइम। अगर आप रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा बता रहे हैं तो वेवलेंथ क्या होगी इसकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड अगर ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी बेटा इसकी, सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब सर जिस कलर की स्पीड ज्यादा होती है इसका मतलब उस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है। या फिर आप ये कह सकते हैं जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पे आप लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे आप। सर वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, ध्यान समझना इस चीज को, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर सर किससे ज्यादा, वायलेट से ज्यादा। अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है सर उसकी स्पीड भी क्या होती है, उसकी स्पीड भी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो स्पीड ज्यादा होने से क्या हुआ, स्पीड ज्यादा होने से क्या हुआ सर, स्पीड ज्यादा होने से वो कम बैंड होके निकल गई, कम डेविएट होके निकल गई। वायलेट की स्पीड सबसे कम थी तो ज्यादा डेविएट होके निकली। अब मैं बोलता हूं आपसे एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर के लिए क्या देखने को मिलेगा, सबसे कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब सर जिस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है उसका डेविएशन सबसे कम होता है। रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्सली। जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा
उसका डेविएशन सबसे कम। एंड आउट ऑफ दीज 7 डिफरेंट कलर, रेड कलर हैज मोस्ट वेवलेंथ, है ना, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है बेटा, रेड कलर की है। इसकी वजह से डेविएशन सबसे कम देखने को मिलेगा। स्पीड ज्यादा होने की वजह से कम विंडो की निकली, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी हमको कम मिलेगा। और एंगल ऑफ स्पीड एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट की देखिए यहां से पूरा लास्ट तक आ रहा है, सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा कलर हुआ, वायलेट कलर हुआ। इसका मतलब सर इसकी स्पीड सबसे कम होनी चाहिए, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होनी चाहिए। इस वजह से सर जो डेविएशन है वायलेट कलर का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर का ज्यादा होगा बताइए जरा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी बेंडिंग भी सबसे ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसकी बेंडिंग भी सबसे कम। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट। बताया था ना आपको, याद है कि नहीं याद है कंसेप्ट भी। सर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है इसका मतलब वो ज्यादा डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा और वो वहां पर स्पीड उतनी कम हो जाती है। या सिंपल ये याद रखना है, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी, और जितना ज्यादा रेयर मीडियम होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ज्यादा होगी। अब ये तीनों चारों पॉइंट जब कलेक्ट हो जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, तो मैं 1 बाय 1 इसको रिवाइज भी कराऊंगा। अभी सिर्फ ये समझना है आपको। देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं सर। देखिए अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई द रेड कलर हैज लीस्ट डेविएट, सबसे कम डेविएट कौन हुआ है, तो आप बोलेंगे सर रेड कलर। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें जनरली, व्हाई द वायलेट कलर हैज मोस्ट डेविएट, ठीक है। सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट कलर का क्यों हो रहा है, सबसे कम डेविएशन रेड कलर का क्यों हो रहा है। तो इसका रीजन आप बोलेंगे सर रेड कलर हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ, रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। सर जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है उसका डेविएशन सबसे कम होता है, जिसका डेविएशन सबसे कम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे कम होता है। इसका मतलब डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्टली। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो डेविएशन भी कम होगा, डेविएशन कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगी। इतने पॉइंट्स आपको अगर क्लियर हो गए तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। दिस इज द मेनली कॉज ऑफ डिस्पर्जन। ये है मेन कॉज किसका बेटा, डिस्पर्जन का। व्हाई द लाइट split into 7 different color, because of the different wavelength, because of each color have its own characteristics wavelength। और ये जो रिलेशन दिया था हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का, ये हमको एक साइंटिस्ट थे कॉची, उन्होंने एक रूल दिया था हमको। वैसे आपका इतना काम का है नहीं, फिर भी बता देता हूँ। म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा की पावर 4, ऐसा ये चलता जाता है। अब आप बोलेंगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में चेक करो रिलेशन कैसा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब यह बोलेंगे सर ये म्यू क्या बनाती है बेटा, ये 12th क्लास में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एन और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन कैसा आ रहा है बताओ जरा। सर इनवर्स आ रहा है। देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, सर रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। सर वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे उसका ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। यही चीज तो मैंने बताई थी, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देखने को मिला, सबसे कम देखने को मिला। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होने की वजह से वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा देखने को मिला। बोलो बात समझ में आ रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें अभी एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वापस से ये एक वाइट लाइट वापस चाहिए आपको, तो इसके सामने, इसके जस्ट सामने आप एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा देंगे, और यहाँ पे आपको वापस कैसी लाइट मिल जाएगी, वाइट लाइट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल के साथ में डिस्कशन करेंगे। अभी यहीं पे हम खत्म करते हैं अपना लेक्चर। तो आज जो हमने पढ़ा बेसिकली क्या पढ़ा, अगेन आपको मैंने क्या बताया बेटा, एक प्रिज्म, ठीक है। बताओ ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस। ये कौन सा मिरर है बताइए, सर पॉलिशिंग साइड अंदर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर की तरफ, कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, मिडिल फ्रॉम द थिकर एंड थिनर फ्रॉम द एजेस। एंड लास्ट सर ये कौन सा मिरर है,
पॉलिशिंग साइड किधर है बेटा, बाहर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ, कॉनकेव मिरर, और ये है आपका कॉनकेव लेंस, एंड दिस इज प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।